सीओ साहब कहाँ पर बैठते हैं? सीओ साहब इस पे आगे हैं? नहीं सर, नहीं है। बैठे हैं? बैठे नहीं तो कहाँ है? हमको नहीं पता सर। आप क्या है? आप क्या है? हम इसलिए आप पूछ रहे हैं कि आप यहाँ के स्टाफ हैं? हम हैंडल का डिजाइनर। अच्छा, जमील बाबू आपका यहाँ का काम है? हाँ तो आप कर लीजिए तब हम आते हैं। नहीं आप कर लीजिए उसके बाद हम आते हैं, चूँकि आप पहले से बैठे हुए हैं। अच्छा बात नहीं है। एकदम जरूरत है सर, हम बताएंगे। आपको जो एप्लीकेशन देना है हम दे रहे हैं बिल्कुल एप्लीकेशन। चुनाव पदाधिकारी मनोज लालनाथ यादव से हम मिले थे 4 बजे, और 4 बजे मिलने के बाद जो है उनके द्वारा बोला गया कि कल आप 11 बजे आइए, वहाँ चुनाव का विंग खुला हुआ है। लेकिन ये देखिए यही है, ये देखिए 12 बज गया सर, अभी तक नहीं पहुंचा। हाँ 12 नहीं 12:30 से हो रहा है और अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। सीओ साहब कोई भी लेटर नहीं ऑफिस देखिए, किसी को काम अचानक पड़ जाने के बाद जो है मतलब सभी काम नहीं वो निकले। नहीं हम एक बहुत गंभीर पूछेंगे राहुल जी, आप बताइएगा। सीओ साहब कहाँ पर बैठते हैं? सीओ साहब इस पे आगे हैं? नहीं सर, नहीं है। बैठे हैं? बैठे नहीं है। नहीं है सर। राहुल जी क्या मामला है? आप जो है ये चुनाव से संबंधित मामला है, और देखिए सारे ऑफिस स्टाफ जो चुनाव से संबंधित है, कल चुनाव पदाधिकारी मनोज लालनाथ यादव से हम मिले थे 4 बजे, और 4 बजे मिलने के बाद जो है उनके द्वारा बोला गया कि कल आप 11 बजे आइए, वहाँ चुनाव का विंग खुला हुआ है। लेकिन ये देखिए यही है, ये देखिए 12 बज गया सर, अभी तक नहीं पहुंचा। हाँ 12 नहीं 12:30 से हो रहा है और अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, और निर्वाचन का कार्यक्रम यहाँ पूरी तरह विफल है। आप देख लीजिए टेबल में किसी तरह का कुछ नहीं है। खाली है पूरा, हाँ खाली है। निर्वाचन पदाधिकारी भी नहीं है। इससे स्पष्ट है कि किसी एक आदमी के पक्ष में काम किया जा रहा है। आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा? नहीं हमको तो चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है, तब ना सब गायब है। हमको बुला के सब लापता है। क्या बोलते, क्यों चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा? कोई रीजन बता। अब कोई रीजन तो अभी मालूम नहीं। हमका कोर्ट से आदेश हुआ है, वही आदेश का कॉपी हम देने के लिए आए थे, और कल हम उनसे बात हुई तो बोला कि विंग खुला हुआ है चुनाव का, लेकिन कहीं नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, अधिकारी लोग कहाँ हैं? हमको नहीं पता सर। आप क्या है? आप क्या है? हम इसलिए आप पूछ रहे हैं कि आप यहाँ के स्टाफ हैं? हम हैंडल का डिजाइनर है। अच्छा, मतलब सर का टाइमिंग क्या होता है? कल अच्छा चेयरमैन का चुनाव होने वाला है ना? कल नॉमिनेशन है। कल नॉमिनेशन है। आज लास्ट तारीख है। और अभी तक यहाँ पे पदाधिकारी नहीं? कोई पदाधिकारी नहीं है। किसी तरह का कोई यहाँ एक सिर्फ बोर्ड लगा दिया गया है फॉर्मेलिटी, और यहाँ कल भी अधिकारी नहीं थे, आए थे और अपने हिसाब से यहीं के लोग जो है मिलजुल के सब। राहुल जी आपको यहाँ के सदस्यता से निकाल दिया गया था ना, फिर कोर्ट ने बहाल किया आपकी सदस्यता? जी हाँ, ज्वाइंट रजिस्ट्रार का कोर्ट ने मेरा सदस्यता बहाल किया। तो आप तो चुनाव लड़ने के लिए योग्य हैं? हाँ एकदम योग्य है, जो आदेश में है उस हिसाब से एकदम योग्य है। तो आज अंतिम समय है। आज अंतिम समय है। हाँ। तो यहाँ पे तो कोई अधिकारी ही नहीं है, तो कैसे फॉर्म लीजिएगा, कैसे चुनाव लड़ेंगे? अब नहीं है तो फिर आगे के लिए कुछ इसमें अभी हम ऊपर के अधिकारी से बात किए हैं, और बात करने के बाद वो बोले कि थोड़ा देर में हम आपसे बात करते हैं, फिर जैसा बात होगा तो। फोन लगाइए अभी लाइन। सामने लगाइए। सामने फोन करिए। कहाँ है? अभी तक आपका समय नहीं हुआ है। उन्हें उनका फोन नहीं लग रहा है निर्वाचन पदाधिकारी का। लगाइए ना, और स्पीकर पे करिए सर। टाइम टेबल का भी समय सीमा होता है कुछ भी चीज का। क्या यहाँ पे दबंगई भी होता है? टिपो लाओ तो फोन को। राहुल जी हाँ पूरा दबंगई होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष का इसमें पूरा संग है। बात करिए। हाँ हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ इनामुल बोल रहे थे सर। अरे हाँ बोलिए, आपका नंबर है। हाँ अभी हम बात किए थे रजिस्ट्रार साहब से। हाँ हाँ आज निर्वाचन का अंतिम तारीख है, कोर्ट का आदेश हुआ है, मेंबरशिप बहाल किया गया है। और कल हम मनोज लालनाथ यादव निर्वाचन पदाधिकारी से जब बात किए थे तो हमको 11 बजे यहाँ पर बुलाए थे ऑफिस में। हाँ, लेकिन यहाँ कहीं कोई निर्वाचन का कार्यालय खुला हुआ नहीं है। सिर्फ निर्वाचन पदाधिकारी का फॉर्मेलिटी एक सादा कागज में चिपका दिया गया है, और आज लास्ट डेट है। और कल अथी अरे कहाँ बुलाए थे? ये रीजनल में सर, रीजनल में अच्छा, रीजनल में बुलाए। हाँ हम उन्हीं का निर्वाचन पदाधिकारी का जो है दरवाजे पर खड़े हैं, और यहाँ पर बंद है, कोई नहीं है। और सारे मीडिया लोग आए हुए हैं। हाँ और यहाँ पर किसी तरह का कोई माने जो चुनाव का प्रक्रिया होता है सर, उसका 1% भी कहीं पर कोई नामो निशान नहीं है। सीधा मीडिया है,
मीडिया है ना वहाँ? हाँ पूरा मीडिया है, पूरा अथी ले रहा है, पूरा ये कर रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक आदमी के इशारे से ये चुनाव को कराया जा रहा है जो नियम के विरोध है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हत्या किया जा रहा है यहाँ पर चुनाव के नाम पर। और यहाँ पर जो है जो करोड़ों करोड़ का घोटाला है उसको पर्दा डालने के लिए ये सब खेल खेला जा रहा है, जिसमें अधिकारी भी शामिल हैं, चुनाव पदाधिकारी सीधे शामिल हैं इस काम में। तो लाल मनोज नाथ साधु जो निर्वाचन पदाधिकारी है, पूछिए ना, वो हमको बताइए ना। नहीं इस तरह का नहीं होना चाहिए ना सर। क्या हमको आप कल गए चिट्ठी रिसीव कराने के लिए, आप चिट्ठी रिसीव कर लेते। आप हमको बुला दिया कि वहाँ चुनाव का विंग खुला हुआ है, ऑफिस खुला हुआ है, आप वहां पर आइए। अभी आपका 1 बजने जा रहा है सर, अब कोई नहीं है, बताइए। तो वहाँ आप रिसीव कराइए ना अपना साथ भी है। कोई नहीं है सर। सीओ इश्तियाक साहब, सीओ साहब जो है इश्तियाक जी, अरे ऑफिस में एक मेल कर दीजिए ना, यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में, यहाँ पे कोई नहीं है, सबका प्रोसेस कर लीजिए आप, ठीक है? अच्छा वो सब कर लीजिए, है ना? ठीक। राहुल जी किनसे बात हो रही थी आपकी? ये ज्वाइंट रजिस्ट्रार थे क्या जेपी बोले? शर्मा। क्या इनका रिस्पॉन्स है? बोले कहाँ से बात कर रहे हैं, हम बताया कि वहां से बात कर रहे हैं, उससे आपके सामने बात हुई और इनके द्वारा बोला गया कि अगर इस तरह हुआ है तो गलत है और अधिकारी लोग को रहना चाहिए, जो कि कोई नहीं है यहाँ पर। ये बहुत ही दुर्भाग्य हाँ। बात है कि कल चुनाव ये नहीं ये प्रक्रिया सिर्फ फॉर्मेलिटी चुनाव का निकाला गया है, ठीक है। और चुनाव का जो प्रक्रिया होता है उसका 1% भी फॉलो नहीं किया गया है। यहाँ के जो सीओ हैं उनको भी हमको लेटर देना था, वो भी लापता है, ठीक है, वो भी लापता है। इश्तियाक नाम है। यहाँ के अधिकारी लोग नियम से बाहर काम करते हैं। यहाँ जो मन में आता है वही काम होता है। हाँ, और उसी के आधार से जो है अधिकारी भी काम करते हैं। अच्छा, हाँ, आपको चुनाव क्यों नहीं लड़ने दिया जा रहा है? इसलिए नहीं लड़ने दिया जा रहा है, इसलिए नहीं लड़ने दिया जा रहा है कि आने वाला समय में जो है इनको परेशानी होगी। देखिए अभी क्या है ना, यहाँ बुनकरों का स्थिति अति दयनीय है और बुनकर के नाम से जो है ये संस्था बना है, लेकिन बुनकर को इससे कोई प्रॉफिट, कोई लाभ नहीं है। अभी वित्त सहायता भी दिया गया है, लेकिन उस पर कभी काम नहीं हो रहा है। झारखंड सरकार के सहकारिता अभी मेदांता जो है, मेदांता से भी इनको 25 से 35 लाख रुपया मंथली मिलता है। वो पैसा का उपयोग कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये किसी को मालूम नहीं है। 35 लाख रुपए में दादा देते हैं, उसका कोई हिसाब किताब कोई हिसाब किताब नहीं। एक फॉर्मेलिटी सेट किया हुआ है सीए से, उनके द्वारा जो है हर साल ऑडिट करा लिया जाता है, यही तो है। बिना इसमें अधिकारी के मिलीजुली के भगत से थोड़ी कुछ नहीं होगा। तो अभी तो अच्छा, यहाँ सरकारी अधिकारी का जो जगह था जो ज्वाइंट रजिस्ट्रार का सीओ के पद के लिए, वो पद को भी इन लोग मिलजुल के खत्म करा दिया है। अच्छा, हाँ, और पर्सनल अपना अध्यक्ष है अनवर अहमद अंसारी और सारू हैं सीओ, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। यही तो खेल है यहाँ। मतलब इस रिश्तेदारी चल रहा है। हाँ, पूरा रिश्तेदारी, यहाँ पूरा एक ही परिवार का कब्जा है। क्या चाहते हैं इसमें आप? इसमें चाहते हैं कि चुनाव को अविलंब रद्द किया जाए और नए सिरे से निर्वाचन का तिथि निकाली जाए, ताकि इसमें कोई भी आदमी, सबका अधिकार है, जो प्रतिनिधि चुन के आया है समिति के लोग, वो चुनाव अपना लड़ सके। तो क्या कहना चाहिएगा सहकारिता विभाग से? क्योंकि सहकारिता विभाग से, सहकारिता मंत्री से, सहकारिता सचिव से और कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार से मेरा आग्रह होगा कि ऐसे पदाधिकारी जो नाम के चुनाव पदाधिकारी बन जाते हैं और किसी को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिखाइए, देखिए यहाँ पे लाल मनोज नाथ साधु निर्वाचन पदाधिकारी है, छोटा नागपुर हैंडलूम एंड खादी बियर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड इरबा रांची के। हाँ, सहायक निबंधन भी है, लेकिन हाँ, देख लीजिए इनका ऑफिस अभी जो टाइम हो रहा है, हाँ, 12:30 बज गया, जो है खाली पड़ा हुआ है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि दिखाइए ऑफिस दिखाइए। महोदय कहाँ गायब है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और यहाँ पर जो है शायद चेयरमैन का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर जो है फॉर्म लेने का अंतिम समय है, लेकिन फॉर्म कौन देगा आपको? अब फॉर्म कहाँ से मिलेगा? यहाँ तो सब सेटिंग गेटिंग चल रहा है ना चुनाव। ये हमारे बार बार चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता है। नहीं, यहाँ पर कुछ दिन पहले, 1 सप्ताह पहले मीटिंग हुआ, खाने पाने का प्रोग्राम हुआ, दबाव डाल के सबको बुलाया जाता है कि तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे साथ ये वो जो भी धीरा धमकी दिया जाता है, और हाथ उठा के चाहता है कि चुनाव सर्वसम्मति से किसी को अध्यक्ष चुन लो। मामले को लेकर कहीं अपडेट वगैरह दिए कि ऐसा यहाँ पर अन्याय होता है? हमारे पास तो इतना लेटर दिया हुआ है यहाँ के बारे कि हम समझ नहीं सकते हैं। अगर ईमानदारी पूर्वक अधिकारी जांच कर देना तो 2 मिनट में इस ऑफिस का खेल खत्म। तो अधिकारी भी मिले हुए हैं? हाँ, पूरा अधिकारी मिले हुए हैं। अभी हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो है करोड़ों का घोटाला हुआ है, उसका 3 बार हमने उच्च अधिकारियों को कागज दिया है साक्ष्य के साथ, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सब ले देके बैठ जाता है लोग। हाँ, और जब कोई एक समिति का बोर्ड का अध्यक्ष जो है रिजाइन दे देता है
और बोर्ड उसको स्वीकार कर लेता है, फिर वही बोर्ड उसको अध्यक्ष कैसे बना लिया? ये एक गंभीर मामला है। तो यहाँ है कि जो जैसे चाह रहा है वह हो रहा है, कोई किसी का देखने वाला सुनने वाला नहीं है। कोई और पदाधिकारी जो आपको फॉर्म दे सके कि बहुत सारे लोग तो यहाँ पे स्टाफ नहीं है, कोई नहीं नजर आ रहा, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, उनके अलावा भी तो कोई होगा स्टाफ। नहीं, यहाँ पर हम लोग तो हैं स्टाफ लोग। तो आप स्टाफ हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं? तो अब स्टाफ लोग हम लोग तो ऑफिस के जो है जो इसको देख रेख। तो यहाँ चिट्ठी रिसीव कौन करते हैं? तो वो तो आएंगे तो वही नहीं, एगो आपको भी देना है, सीओ को देना है। नहीं, सीओ को हम लोग ऐसे स्टाफ। अरे भाई, सीओ का चिट्ठी रिसीव कौन करता है? सीओ ही करेंगे, सीओ ही करेंगे। गौर कीजिएगा, इसको आप नोट कीजिए। कब आएंगे? सीओ साहब आ रहे हैं भाई। कोई भी लेटर का, कोई भी लेटर, कोई टाइम टेबल होता है ऑफिस का सर? नहीं, ऑफिस का देखिए, किसी को काम अचानक पड़ जाने के बाद जो है मतलब ऑफिशियली काम नहीं वो निकले। नहीं, हम एक बहुत गंभीर बात बताए हैं कि कोई भी लेटर कहीं से भी आता है उसका रिसीविंग जो है सीओ साहब ही करते हैं। वैसा नहीं, तो खास तौर से जैसे जिस तरीके से जो आपका जो लेटर है वो तो वही लोग मतलब रिसीव करेंगे ना। आपका निर्वाचन पदाधिकारी, आपको निर्वाचन पदाधिकारी, आप निर्वाचन पदाधिकारी को हमको देना ही है, आपके कार्यालय में भी देना है हमको, उन्हीं को दीजिएगा। आपके यहाँ भी देना है। जितना देर में आएंगे सीओ साहब नहीं है उनके, अगर वो उनके घर मौजूदगी में कोई उनके बिहाफ पे लेता होगा ना पेपर। देखिए यहाँ पर पेपर लेता है मतलब ठीक है, लेकिन जो है खास तौर से ये निर्वाचन से रिलेटेड चीज है, इसलिए निर्वाचन पदाधिकारी आ रहे हैं, आप उनको सारा चीज वो उन्हीं को दीजिएगा, जैसा फिर वो निर्देश देंगे हम लोग। जैसा कि राहुल जी का कहना है कि आज जो है चुनाव का फॉर्म लेने का अंतिम दिन है, तो आज वो हम लोगों को मालूम ये चीज नहीं है, वो निर्वाचन पदाधिकारी ही जानेंगे। आप कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है, दूसरा अधिकारी बेहतर वही जानेंगे। वो आ रहे हैं, आप लोग बैठ जाइए, वो लोग आएंगे, आप लोग जो भी करना है आप लोग उनसे ही बात कीजिएगा, बेहतर होगा। सीओ साहब का नंबर लगाइए, फोन करिए, पूछे। नहीं उठाया, कोई ना उठाया ना। आप बैठ जाइए ना, आप लोग बैठ जाइए। करेंगे सर, जब जब आए हैं तो आप लोग बैठ जाइए, बैठ करके उसके बाद थोड़ा एक मिनट, थोड़ा सा एक चीज और देते हैं आप लोग को हम, दीजिए, है ना। आप काफी गंभीर मामला है वो पूरा। नमस्कार। जमील बाबू, आपका यहाँ कोई काम है? हाँ, तो आप कर लीजिए, तब हम आते हैं। नहीं, आप कर लीजिए, उसके बाद हम आते हैं, क्योंकि आप पहले से बैठे हुए हैं। अच्छा बात नहीं है, कीजिए आप। एकदम जरूरत है सर, हम बताएंगे। आपको जो एप्लीकेशन देना है हम दे रहे हैं, 2-3 एप्लीकेशन है ना। आप सब ले, आप ही के चलते हम इसको दिया है आपको। तो पहले बोले थे जमाई एक तो ये हुआ सर आपका, है ना सर? एक में रिसीव करना है, कोई एक फुल कर दीजिए। एक मिनट सर, मिला दीजिए। हाँ ठीक है, ये मैंने देखना था, क्योंकि जो इन लोग जब वापस कर दिए हम पैसा, ठीक है। आप देख हाँ, कर लीजिए। ठीक है सर। ठीक है। ये है कि हमको चुनाव लड़ने के लिए जो पेपर की आवश्यकता है वो चाहिए सर। यही वही है बाबू, वही है। और एक ये है सर। आइए रेहान साहब, आइए। नहीं, एक आदमी, बस एक आदमी। हाँ, जो बोलते हैं वो आप आइए। पेपर ना देना है ना, बोलते हैं इसको इशू का है बना। फॉर्म दे देते हैं आपको हम। वही होरो जी को बैठे सवेरे से फोन लगा रहा है, पूरा डिटेल है उनके पास। पता नहीं वो आदमी फोन में नहीं उठा रहा, उसको देखने भेजा है हमें, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy. Please try later. रिसीव कर लें जी।